हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हैंड नीटिंग विद अनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये मैंने 6 महीने से 1 साल 1.5 साल तक के बच्चे के लिए ये स्वेटर बनाकर तैयार की है। इसमें मेरी 160 ग्राम वूल लगी है। वर्धमान की मेरी ये वूल है, बच्चे की बेबी सॉफ्ट जो आती है। 10 इंच की इसकी चौड़ाई है और 14 इंच 13.5 इंच की इसकी लंबाई है। बाजू देखें, लंबाई में 9 इंच है कंधे तक। कंधे से ऊपर हमने ये एक की घटाई की है और मैंने इसको 2-2 इंच पे इसके बटन लगाए हैं। 8 बटन इसमें हमारे लगने हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। तो इसको हमने कैसे बनाया है, अभी हम धीरे धीरे इसको आपको सारा इसका मेज़रमेंट मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैंने ये जो डिज़ाइन डाल रखा है, इस डिज़ाइन की वीडियो मैं आपको अपलोड कर चुकी हूँ, वो आपको मिल गई होगी। मेरे सभी स्वेटर ऑर्डर पर ही होते हैं, तो इसलिए मैं बनाकर जब इनको रेडी कर लेती हूँ तभी मैं वीडियो डाल सकती हूँ। इसलिए मेरी वीडियो रोज़ रोज़ नहीं डल सकती, ये टाइम लग जाता है। जब वीडियो स्वेटर बनकर तैयार हो जाती है तब वो वीडियो अपलोड की जाती है। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। हमने इसको कैसे बनाया, मेरे बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किया हुआ है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए ये मेरे पास बेबी सॉफ्ट वूल है, वो सवाल की। ये 25 ग्राम का वूल आता है, एक गोला आता है ये, और दूसरी मेरे पास ये रेड कलर से है। तो इन दोनों को मिलाकर मैं ये बनाऊंगी। बिल्कुल सॉफ्ट वूल है ये। अब इसमें हम फंदे डालना शुरू करते हैं। 12 नंबर की सिलाई लेंगे। फंदे शुरू से जब मैं डालती हूँ, मैं हमेशा फंदे 12 नंबर की सिलाई से डालती हूँ। धागे को यहाँ पर हम डबल करेंगे। ये देखिए यहाँ हमने धागे को डबल किया। डबल करने के बाद यहीं पर हमने जहाँ से डबल हुआ है वहीं पे हमने नॉट लगा दी। ये नॉट लगा दी। तो ये एक फंदा बन गया। अब ये इस तरह से उंगली पे लेंगे और इसको ऐसे सिलाई में डाल के 2 3 4 5 6 इस तरह हम इसमें फंदे डालेंगे। इसमें फंदे डालेंगे। ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और दूसरा फिर फ्रंट पार्ट बेबी की बना रही हूँ। 6 महीने से 1.5 साल तक के बच्चे के, 2 साल तक के बच्चे के ये आ जाएगी। तीनों हिस्सों को मैंने एक ही सिलाई में बनाया है। इसके लिए मैंने डाले हैं 146 यानी कि 146 फंदे मैंने इसमें डाले हैं। ये देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा है। 6 फंदे पट्टी के इधर रखे हैं, 6 फंदे पट्टी के इधर हैं। 38 फंदे आगे के, 38 दूसरे हिस्से के। 38 और 38 हो गए हमारे 76 फंदे, और 70 फंदे हैं हमारे बैक पार्ट के। इस तरह ये हमारे 146 फंदे बनते हैं। 146 फंदे डालने के बाद यहाँ पर हमने 4 सिलाइयाँ तो बनाई हैं बिल्कुल प्लेन, उल्टी उल्टी। ये देखो आपको दिख रही है उल्टी उल्टी। ये उल्टी उल्टी बनाने के बाद
दोनों साइड से। फिर हमने ये थोड़ा सा मैंने ये इसमें अलग सा बॉर्डर बनाया है, 3-3 सिलाइयों का बॉर्डर है, बीच में 2 सिलाइयाँ हमारी प्लेन हैं, थोड़ा सा बनाया है। अगर ये कोई डालना चाहता है तो मैं इसका वीडियो भी आपको भेज दूँगी। यहाँ हमने 1 इंच का ये बनाई है, ये बॉर्डर हमने सिर्फ 1 इंच का बनाया है। 1 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पर येलो कलर से हमने 4 सिलाइयाँ बनाई हैं। बॉर्डर बनाने के बाद हमने सिलाई को चेंज कर दिया, 12 नंबर से मैंने 10 नंबर की सिलाई ले ली है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। 10 नंबर की सिलाई लेने के बाद और यहाँ हमने रेड कलर, ये रेड कलर, ये अब 6 फंदे पट्टी के हैं और हर 2-2 इंच के बाद यहाँ पर मैं कज बना रही हूँ। ये देखिए, ये 2 इंच के बाद, हर 2-2 इंच के बाद एक कज मेरा ये नीचे है, फिर ये है और उसके बाद यहाँ पर ये डाला हुआ 2-2 इंच के बाद कज बनाया है। 6 फंदे पट्टी के हैं और ये पैटर्न मैं डाल रही हूँ। इस पैटर्न के वीडियो मैं आपको भेज चुकी हूँ, वो आपको मिल गई होगी। अब ये सारा का सारा, इसमें कोई जोड़ नहीं है। इसकी लंबाई अब हमारी हो चुकी है 7 इंच की, 7 इंच की लंबाई इसकी कर चुके हैं हम। तो अभी मुझे 2 इंच की और करनी है। तो ये 2 इंच की करने के बाद फिर हमें इसका आपको बताऊंगी इसको हमने कैसे बनाना है, कंधे को हमने कैसे करना है। तो इसको मैं 9 से 10 इंच की इसकी लंबाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे हम बताएंगे। अब ये देखिए, हमारी लंबाई यहाँ पर हो गई है 9 इंच। 9 इंच की लंबाई मैंने कर ली। अब 9 इंच की लंबाई करने के बाद अब यहाँ पर हम कंधों के लिए अलग अलग हिस्से करेंगे। यहाँ पर हैं मेरे इसमें 146 यानी कि 146 फंदे हैं। तो 70 फंदे तो हमने बैक साइड के लिए रखे हैं और 38 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट के। अब यहाँ पर हम 38 फंदों को, ये देखिए 38 फंदे मैंने फ्रंट पार्ट के, एक फ्रंट पार्ट के। अब ऊपर जाकर हमने स्वेटर को पूरे को, बाजू भी, अभी तो ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट था, अब हमने बाजू भी इसी में ही जोड़नी है और सारों को मिलाकर हम एक ही बनाएंगे। तो अब हमने सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे फ्रंट पार्ट। अब फ्रंट पार्ट के 38 फंदे मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। 38 फंदे बनाने के बाद अब यहीं से हम सिलाई को टर्न कर जाएंगे। यहाँ पर हम 3 फंदों को घटा देंगे, 1, 2 और ये 3 फंदे मैंने इसके घटा दिए। अब पूरी सिलाई को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये पूरी करने के बाद हमने येलो वो अपना रेड कलर लगाना है। तो जैसे डिज़ाइन हमारा बन रहा है उसी हिसाब से बनाएंगे। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर 3 फंदे घटाने के बाद पीली सिलाई येलो कलर से उल्टी बना ली थी। उसके बाद हमने ये पैटर्न डालना होता है, उस पैटर्न को डालते हुए, रेड कलर को डालते हुए 3 फंदे यहाँ पर हमारे घट गए थे। तो 3 फंदे घटाने के बाद 38 फंदे थे, 38 में से 3 घटाने के बाद 35 फंदों को हमने बना लिया। अब यहाँ पर इस हिस्से को हम यहाँ पार्ट को यहीं छोड़ देंगे। यहाँ अब हमने बाजू का ज्वाइंट करना है। पहले हम अपनी बाजू बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ देखिए, बाजू के लिए, क्योंकि ये फ्रंट और बैक तो हमारा तैयार हो गया, अब हमने बाजू का यहाँ पर जोड़ लगाएंगे, तो उसको हमने तैयार कराना पड़ेगा। ये बाजू में मैंने डाले हैं यहाँ पर 38 फंदे, 19 जोड़ 38 फंदे डालकर 10 सिलाइयों का इसमें बॉर्डर बनाया था मैंने येलो कलर से, बाजू में बनाया है रेड कलर से। रेड कलर से 10 सिलाइयाँ 38 फंदों से सीधी 10 सिलाइयाँ बना ली है। 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब ये देखिए, और हमने इसी पैटर्न को डालते हुए अपनी बाजू की लंबाई पूरी कर ली है। बाजू की लंबाई भी हमने उसी हिसाब से, जितनी हमारी ये है फ्रंट और बैक पार्ट है, उसी हिसाब से बाजू की लंबाई भी की है। बाजू की लंबाई भी हमारी 9 इंच हुई है। 9 इंच की लंबाई करने के बाद अब जिस तरह हमने यहाँ एक तरफ फ्रंट पार्ट में, क्योंकि एक ही कंधा जुड़ता आता है, तो इधर हमने 3 फंदे घटाए थे,
इसी तरह बाजू में भी 3 फंदे इधर घटा लिए, 3 फंदे इधर घटा लिए। दोनों साइड 3-3 फंदे घटाने के बाद अब हमारा रेड कलर जोड़ना है हमें। अब हम इसमें जोड़ेंगे, इस बाजू को हमने यहाँ पर लगाना है। कैसे लगाएंगे? ये रेड कलर है तो यहाँ पे ये पहले इसमें हम जब ये 3 फंदे रह जाएंगे, फ्रंट पार्ट के देख रहे हैं, फ्रंट पार्ट के 3 फंदे रह जाएंगे तो 3 फंदों से पहले हमने यहाँ पर 2 का 1 करना है। ये 2 का 1 कर लिया, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, लास्ट के फंदे को उल्टे बनाएंगे। ये फ्रंट पार्ट का है, ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है। 2 का 1 किया और यहाँ लास्ट का फंदा उल्टा बना लिया। अब इस हिस्से को जोड़ेंगे तो एक फंदा हम पहले इसका उल्टा बनाएंगे। उल्टा बनाने के बाद धागे को पीछे करेंगे और इसको फंदे को पलटते हुए 2 का 1 कर लेंगे और पूरी सिलाई को इसमें लगा। ऐसे बाजू वाले फंदे हम फ्रंट पार्ट जो हमने पहला आधा बनाया है उसको उसमें जोड़ लेंगे, क्योंकि पहले हमारा फ्रंट पार्ट आएगा, फिर बाजू आएगी, फिर बैक पार्ट आएगा, फिर बाजू आएगी और फिर दूसरा फ्रंट पार्ट आएगा। इस तरह जोड़ के हम सारों हिस्सों को एक ही पार्ट में, एक ही सिलाई में ले लेंगे। और यहाँ पर हमें सिलाई लंबी वाली लेनी पड़ेगी या जो राउंड शेप वाली आती है सिलाई वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि फंदे हमारे सारे हिस्सों को मिलाकर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें बड़ी सिलाई की ज़रूरत होगी। इस सिलाई में हमारे फंदे नहीं आएंगे। ये देखिए इस तरह मेरे इसमें थे, बाजू में मैंने डाले थे नीचे 38 फंदे, ऊपर मैंने किए हैं 60 फंदे। यहाँ हर 8वीं सिलाई में बढ़ाते गए और यहाँ पर हमने कर लिए हैं 60 फंदे। 60 फंदों से 3 फंदे इधर घटा दिए, 3 फंदे इधर घटा दिए, दोनों साइड से 6 फंदे घट गए, हमारे पास बच गए 54 फंदे। बाजू में 60 फंदे हैं, बैक पार्ट में 70 फंदे हैं और फ्रंट पार्ट में एक पार्ट में हमारे 38 फंदे हैं। तो इतने फंदे हमारे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो एक सिलाई में ये आने बहुत मुश्किल है। या हम सिलाई 2 करें। अब यहाँ पे ये 3 फंदे रह गए हैं, ये देखिए ये 3 फंदे रहे हैं, 3 फंदों को 2 फंदों का 2 का 1 करेंगे, लास्ट के फंदे को धागा आगे करके उल्टा कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट जुड़ गया, फिर उसके बाद बाजू जुड़ गई। अब यहाँ पर अब आ जाएगा हमारा यहाँ पर बैक पार्ट। बैक पार्ट में भी हम पहले यहाँ पर 3 फंदों को घटाएंगे। ये शुरू के 3 फंदों को घटा के उल्टी सिलाई बना लेंगे, दोनों साइड 3-3 फंदों को घटाने के बाद फिर हम यहाँ पर इसमें इस सिलाई में ही इसको डाल लेंगे। तो इस तरह मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद उसको डालने के बाद फिर हम यहाँ दूसरी बाजू डालेंगे, दूसरी बाजू को डालने के बाद फिर हमारा यहाँ फ्रंट पार्ट आएगा। तो इस तरह मैं सारे फंदों को एक ही हिस्से में, एक ही सिलाई में कर लेती हूँ। ये देखिए ये मेरा फ्रंट पार्ट और ये हमारी फिर बाजू और ये हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट में थे हमारे 70 फंदे, 70 फंदों में से 3 फंदे, ये देखिए 3 फंदे इधर घटाए हैं और 3 फंदे हमने लास्ट में घटाए थे। 3-3 फंदे घटाने के बाद हमारे पास रह गए 70 फंदों में से 54 फंदे। अब 54 फंदों को हमने बनाया। अभी लास्ट में भी वही हमने किया, 2 का 1 किया। यहाँ जब 3 फंदे रह गए तो 2 का 1 किया और लास्ट के फंदे को उल्टा बना लिया। अब हम यहाँ पर फ्रंट, फिर ये बाजू और ये बैक। अब यहाँ पे हम दूसरा फ्रंट पार्ट से पहले बीच में बाजू जोड़ेंगे। ये हमारी दूसरी बाजू। बाजू में मैंने 3 फंदे इधर घटा लिए, 3 फंदे इधर घटा लिए, 60 फंदे हैं हमारे बाजू में, 60 फंदे हैं, नीचे 38 फंदे डाले थे। 3-3 फंदे घटाने के बाद अब ये हमारे पास बच गए 54 फंदे। अब एक फ्रंट से जब दूसरे हिस्से को हम जोड़ेंगे तो हम इसमें, ये देखिए जैसे मैंने इसमें किया है, सभी हिस्सों में मैंने जब आपस में जोड़े हैं तब ऐसे ही किया है
कैसे, एक फंदा उल्टा, ये पहले बैक पार्ट वाले को दिखाती हूँ। अभी ये हमारे पास 3 फंदे बच रहे हैं। 3 फंदे उसमें से ऐसे 2 का 1 कर लेंगे, लास्ट के फंदे को उल्टा बनाएंगे। अब ये लेंगे हम बाजू, बाजू का भी पहले फंदे को उल्टा बनाएंगे। एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जोड़ते हुए हम 2 फंदे उल्टे कर लेंगे। एक फंदा इस हिस्से का हो गया, एक फंदा इस हिस्से का हो गया, 2 फंदे उल्टे। उसके बाद फिर शुरू में हम इस तरफ फंदे को पलटेंगे और यहाँ पर 2 का 1 कर लेंगे। 2 का 1 करने के बाद अब पूरी सिलाई को हमने बना लेना है। पूरी सिलाई को बनाने के बाद 30 जब लास्ट में 3 फंदे रहेंगे फिर हमने ऐसे ही करना है। हर पार्ट के शुरू में और लास्ट में फ्रंट पार्ट में एक साइड होगा इस तरह, यानी कि फंदे जो हम कंधे की कटाई करेंगे वो हमने अब इस तरह करनी है। यहाँ जहाँ हमने 2 का 1 घटाया है वहाँ हर बार ऐसे ही कंधे की कटाई करनी है। तो एक बार मैं इस पूरी सिलाई को कर लेती हूँ। अब इसमें हमारे बाजू में रह रहे हैं 60 में से 3 फंदे, 3 फंदे हमने घटा दिए और रह गए हमारे पास 54 फंदे। अब ये लास्ट के 3 फंदों को फिर हमने वैसे ही करना है। अब ये देखिए हमारे पास रह गए हैं 3 फंदे। 3 फंदों में 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, लास्ट के फंदे को उल्टा बना लेंगे। अब हमारे पास रह गया सिर्फ हमारा बैक हिस्सा, फ्रंट पार्ट। अब फ्रंट पार्ट को हम जोड़ेंगे। फ्रंट पार्ट को भी ऐसे ही जोड़ेंगे। पहला फंदा, यहाँ पे हमने 3 फंदे घटा रखे हैं। ये देखिए यहाँ भी हमने 3 फंदों की घटाई कर रखी है। 38 फंदे हमारे इस साइड में हैं। 38 में से 3 घटा दिया, 35 फंदे हैं हमारे पास। अब यहाँ पर 3 शुरू में फिर जैसे यहाँ 1 किया है, इसको भी यहाँ पर भी 1 फंदा उल्टा बनाएंगे। धागे को पीछे करेंगे, 2 का 1 करेंगे। पूरी सिलाई को अब हम यहाँ पे बना लेंगे। उल्टी सिलाई हमने जिस हिसाब से हमारा पैटर्न चल रहा है हमने उल्टी सिलाई को वैसे ही बनाना है, पट्टी को भी बनाना है। तो ये मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। अभी इसमें फ्रंट पार्ट में तो हमारे एक साइड ही कटाई होगी, दूसरी साइड हमारे पट्टी है। ऐसे ही दूसरे फ्रंट पार्ट में भी हमारे शुरू में पट्टी है और दूसरी साइड कटाई होगी। तो अब जब मैं उल्टी सिलाई निकाल के राइट साइड आऊँगी तो फिर मैं आपको एक बार फिर बताऊँगी हमने यहाँ फंदों की कटाई, कंधों की कटाई कैसे करनी है। अब यहाँ पे पीले पट्टी हमारी येलो कलर से है, 6 फंदे पट्टी के हैं, ये हम एज इट इज़ बना लेंगे। ये हमने बना लिए। उल्टी सिलाई हमारी साइड से ये रेड वाली से है तो हमारा सीधी सीधी ही आएगी, तो पूरी सिलाई को हमने सीधा सीधा बनाकर तैयार करना है। येलो को येलो बनाना है, तो ये मैं बना लेती हूँ। अब ये देखिए नीचे तो हमारे पास फंदे ज़्यादा थे तो मैं नहीं दिखा सकी। अब यहाँ पर फंदे हमारे थोड़े कम हो गए हैं, तो यहाँ हमें अच्छी तरह पता चल रहा है। ये इधर गटाई है, इधर ऐसे ही इधर गटाई है। हर एक हिस्से के साथ जहाँ हमने ये इधर गटाई है और इधर भी हमारे ये गटाई चल रही है। तो यहाँ पे कैसे गटाई की है ये मैं आपको बताती हूँ। शुरू में हमने बताया भी था 2 का 1, यहाँ पे 2 का 1 किया है। जब एक हिस्सा ख़त्म हुआ है और दूसरा हिस्सा शुरू हुआ है, दोनों के बीच में इधर भी 2 का 1, 2 का 1। अब ये देखिए ये चल रहा है। इधर जितने फंदे हैं हमने ये बना लिए और जैसा पैटर्न हमारा चल रहा है उस पैटर्न के हिसाब से हमने बना लिया। अब ये देखिए वो आ गया सीधा। यहाँ पर अब ये 2 का 1 करेंगे।
इसको हमने ध्यान रखना है कि ये फंदा हमारा सीधा सीधा चलना चाहिए। ये देखिए हमारा चल रहा है, इस तरह हमारा सीधा सीधा चलना चाहिए। ये बना लिया। अब धागे को आगे किया, 2 फंदे बीच में हमारे उल्टे हैं, 2 फंदे उल्टे बना लिए। फिर धागे को पीछे किया और इस फंदे को पलटा, शुरू में जो होता है वो पलटा और इसको ऐसे 2 का 1 कर दिया। आगे हमारे जैसा पैटर्न है हमने उसी हिसाब से इसको बनाना है। एक बार यहाँ पर आगे फिर दिखा देती हूँ, जब ये बाजू का आएगा जिस हिसाब से हमारा पैटर्न चल रहा है उसी हिसाब से डालते रहेंगे। सिर्फ ये जो साइड में हमने कटाई करनी है वो ध्यान रखना है। हर बार हर राइट साइड में हम ऐसे ही 2 का 1 2 का 1 करते चले जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये फिर आ गया जो है, इसको हम इधर से ऐसे 2 का 1 करेंगे। 2 फंदे बीच में हमारे उल्टे हैं, इन्हें हम उल्टा बनाएंगे और फिर इधर से 2 का 1 करेंगे। ये देखिए अब अच्छी तरह हमें यहाँ पर पता चल रहा है। इस तरह हम अपनी गटाई को पूरा करेंगे, यानी कि गटाई हमने 4 से 5 इंच के करीब करनी है। आगे जैसा हमारा पैटर्न है पूरा वैसा बनाते चले जाएंगे। उल्टी साइड में भी हमें ध्यान रखना है, ये फंदे जो सीधे वाले हैं हमारे पीछे की साइड से उल्टे होने चाहिए, इधर से सीधा ही आने चाहिए। ये देखिए ये सारे के सारे, क्योंकि मैरून ये जो रेड कलर लगाया है मुझे सीधी सिलाई बनानी होती है, लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना होगा इन फंदों को हमने पीछे से उल्टा बनाना है ताकि ये सीधे सीधे आए। तो इस तरह हम अपने कंधे को बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारी गटाई यहाँ पर पूरी हो गई है। मैरून कलर से मैंने यहाँ पे शुरू की थी, तो इसको हम यहाँ नापें तो ये देखिए ये है हमारी, ऐसे नापें तो 4 इंच, और इस तरह अगर हम तिरछा नापेंगे कंधे की तरफ से तो ये हमारी आ रही है 6 इंच के करीब, क्योंकि इधर से तो ज़्यादा होनी चाहिए और इधर से हमारी ये कम होनी चाहिए। इधर से हम नापते हैं तो ये बैठ रही है हमारी 6 इंच की, क्योंकि ये जो हमने 3 फंदे कटाए थे ये भी हम इसी में ऐड करेंगे। इस तरह इनको यहाँ पे ऐसे सील देंगे और इस तरह ये इस मैरून कलर से करी तो यहाँ पे ये बैठी है 4 इंच की, और इस तरह हमारी अब ये कंधे पूरे हो गए हैं। अब हमने कंधों को की लंबाई पूरी करने के बाद हमारे पास बचे हैं यहाँ पर 84 फंदे। तो हम इसमें से जहाँ 1-2 फंदे हमारे ज़्यादा हैं वो घटा देंगे। हमने रखने हैं 15 फंदे आगे रखेंगे, 12 फंदे बाजू में, 12-12 दोनों बाजुओं में और 15-15 फंदे फ्रंट पार्ट में। बाकी 25-26 फंदे हमारे बैक पार्ट में रहेंगे, यानी ऊपर टोटल हम कंधे में रखेंगे 80 फंदे। 80 फंदे रखेंगे और 12 नंबर की सिलाई, अब मैंने यहाँ पर जब 12 बॉर्डर बनाना शुरू किया है तो 12 नंबर की सिलाई से इसके पट्टी बनाएंगे। पट्टी के अंदर जो हमारे पट्टी वाले फंदे हैं वो वैसे ही चलेंगे, सीधे पर सीधे उल्टे पर उल्टे, और बीच में हमने, और ये भी देखिए जो हमारे बीच में 2-2 फंदे सीधे थे उसे भी हम सीधे के ऊपर ही सीधा चला रहे हैं। ये देखिए सीधे के ऊपर ही सीधे चल रहे हैं तो ये सुंदर लगते हैं। तो इस तरह हम गले की पट्टी को 6 सिलाइयाँ 8 सिलाइयाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये अब हमारी स्वेटर बनकर तैयार हो चुकी है। आपको ये बनी हुई कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कमी लगे तो भी बताएं और अच्छी लगे तो भी कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।